हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो के अंदर 12th क्लास की जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके हम डेरिवेशन सोल्व करेंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ETC। ये टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं, तो इनकी डेरिवेशन सोल्व करेंगे आज हम। तो फर्स्ट जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मान लो कि जैसे एक पॉइंट चार्ज Q है और ये 3D के अंदर बना रहा हूँ मैं डायग्राम। ये पॉइंट O है, यहाँ पे एक चार्ज Q पॉजिटिव रखा है और इसकी वजह से एक पॉइंट P है, ये इसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी E है और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x, y, z और पोजीशन वेक्टर है इसका r। और इस पे इंटेंसिटी E है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं। तो ये है, ये y, ये x है और ये z। तो ये आ गया EY और ये आ गया EX के अलोंग और ये हो गया EZ के अलोंग कंपोनेंट। और इस पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी वो क्या है, वो है E। ये पॉइंट O है, तो इसका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R, यानी कि OP इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वेक्टर R XI प्लस YJ प्लस ZK, ये आ गया। और इसका यूनिट वेक्टर R का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, R कैप इक्वल टू XI YJ प्लस ZK। इसको डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल रूट, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा R का। अब फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q, वो कैसे हो जाएगी, इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि R का जो मोड है, R का मोड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल रूट। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इनटू यूनिट वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R ये। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर R की वैल्यू ये आ जाएगी, कंप्लीट वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा Q, इसके इंटू में आ जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सारे की पावर हो जाएगी 1/2। तो ये 1 पावर है, ये 1/2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसलिए E इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q इंटू XI YJ प्लस ZK अपॉन, ये पावर कितनी हो जाएगी, ये तो एक है, ये हाफ है, तो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
सारे की पावर कितनी हो गई 3/2। ये फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट पॉइंट ई। अब फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ई इक्वल टू ये भी होगी ई इज इक्वल टू ई एक्स ई वाई और ई जेड। या इसको आप लिख सकते हैं, अगर ये स्केलर बना दिया ई एक्स तो इसके साथ आई लगाएंगे, ये स्केलर बना दिया ई वाई तो इसके साथ जे लगाएंगे, और ये स्केलर बना दिया तो ई जेड तो ये ई जेड और इनटू ये क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब देखो सेम ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकंड आ गई, तो दोनों इंटेंसिटी हैं तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो आई के साथ क्या कंपोनेंट आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आई के साथ क्यू एक्स आएगा, इधर आई के साथ ई एक्स है, तो यहाँ जो ई एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा ई एक्स। तो यहाँ पे देखो क्यू इंटू एक्स, तो 1/4πε0 ये तो कंप्लीट इसके साथ ही आएगा, और अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर सारे की पावर 3/2, और ये क्यू इंटू एक्स। आई के साथ ये कंपोनेंट आएगा तो इसमें यहाँ पे आई के साथ ई एक्स है, तो ये आ जाएगी इंटेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही इंटेंसिटी वाई एक्सिस के अलोंग क्या जाएगी 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर सारे की पावर 3/2। और ऐसे ही इंटेंसिटी अलोंग जेड तो सेम आएगा, ये बस ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे जेड 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और सारी पावर 3/2 ये आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाएंगे इंटेंसिटी के जो कि पॉइंट पी पे है, यानी कि पी पे ई है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स के अलोंग वाई के अलोंग और जेड के अलोंग ये बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो आपको पता ही होगा, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं वो सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ अगर हम ये लेते हैं, जैसे कि मान लो दो चार्ज ले लिए, क्यू नेगेटिव और क्यू पॉजिटिव, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल है बट अपोजिट है। ये एक पॉइंट ए पे रखा है और एक पॉइंट बी पे है, और इनका ओरिजिन है ओ सेंटर यानी कि, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक a बच गया और यहाँ से यहाँ तक क्या बच गया ये भी a, यानी कि OA बराबर a और OB बराबर a। अब इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर हमें इंटेंसिटी निकालनी, इस डाइपोल की एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन ये होती है, मान लो एक्सियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट P है और जो कि यहाँ से कितनी दूर है O से कितनी दूर है R डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट P के ऊपर दो चार्ज हैं, इनकी सेपरेट इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी कि क्यू नेगेटिव की वजह से और क्यू पॉजिटिव की वजह से। तो क्यू नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी इसका डायरेक्शन ये रहेगा, और ये मान लिया हमने E2, और इधर क्यू पॉजिटिव की वजह से ये डायरेक्शन रहेगा, और ये होगी हमारी E1। अब यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा पॉइंट P का S से, वो कितना रहेगा डिस्टेंस पॉइंट P का पॉइंट S से। तो देखो ये R है और ये A आ गया, OA बराबर है, तो ये दोनों ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा A प्लस R। और फिर इस पॉइंट P का पॉइंट B से डिस्टेंस कितना आ जाएगा
तो ये डिस्टेंस तो आर है यहाँ तक, और ये डिस्टेंस क्या है ए, तो ये क्या बचेगा आर माइनस ए, ये डिस्टेंस आ जाएगा बीपी का। अब निकालने फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू नेगेटिव, यानी कि हमने क्यू नेगेटिव की वजह से E2 लिया है, पहले E1 निकाल देते हैं। तो फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू पॉजिटिव, वो हमने क्या मान रखी है E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0, और इनटू चार्ज क्या है क्यू है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पी का, यहाँ से ये डिस्टेंस है r माइनस ए, और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी आ गई पॉइंट पी पे क्यू पॉजिटिव की वजह से। और अब निकालेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू नेगेटिव, तो वो हमने E2 मान रखी क्यू नेगेटिव, यानी कि E2 इक्वल टू, इसका हम स्केलर में ले रहे हैं, मोड लगा दिया, E2 का मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू चार्ज अपॉन, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है a प्लस आर है, a प्लस आर और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा सेकंड। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है बट यहाँ पे अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। तो एक चीज़ यहाँ सिंपल सी ध्यान देने की ये है, E1 है वो E2 से ज़्यादा है, E1 है, E1 का मोड है वो E2 से ज़्यादा रहेगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखो E1 निकाला है तो इसके नीचे क्या है क्यू के नीचे r माइनस ए, यानी कि ये क्वांटिटी नीचे है ये छोटी है, और यहाँ पे a r प्लस ए, तो ये क्वांटिटी बड़ी हो गई, तो जब बड़े से डिवाइड करेंगे छोटा आएगा, छोटे से डिवाइड करेंगे बड़ा आएगा, तो यहाँ पे E1 ज़्यादा है, सीधी बात है। तो इसलिए फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P तो कितनी हो जाएगी E इक्वल टू, वो मान लिया हमने E है, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगी E1 का मोड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ गया। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगी 1/4πε0, तो दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे अंदर क्या बच गया क्यू भी कॉमन आ गया, सॉरी क्यू भी कॉमन ले लो ये, तो यहाँ बच गया 1/r माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ बच गया r प्लस ए और होल स्क्वायर, ये माइनस है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, इनका दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो ये तो पावर दोनों का स्क्वायर है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। जब इससे डिवाइड करेंगे तो r प्लस ए बचेगा, तो r प्लस ए सारे का स्क्वायर, और माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो r माइनस ए बचेगा, तो ये आएगा r माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/4πε0, तो ये एज इट इज़, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, देखो ये है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा
4AB, यानी कि 4R और A बचेगा यहाँ पे, और इसके इनटू में क्या है, ये क्यू भी है तो यहाँ पे है। अब देखो इसको लिख दो 2A इंटू क्यू, ये 4 है ना, तो ये तो 2A और इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और सारे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये। अब ये डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, चार्ज इंटू में उनके बीच का डिस्टेंस कर देंगे तो डाइपोल मूवमेंट, तो इक्वल टू क्या आ गया, P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। ये आ गया इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि इफ R है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है इससे, तो इसलिए ये A नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे R स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि R की पावर क्या आ गई 4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया R की पावर 3। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ गई 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की पावर 3, तो ये आ जाएगी इंटेंसिटी। ठीक है, कोई भी डाइपोल है उसकी एक्सियल लाइन पे ये इंटेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन, तो ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ये ले लिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ पे क्यू नेगेटिव है और यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है, और ये इनका मिड पॉइंट आ गया O। ये इक्वेटोरियल लाइन ये है इसकी, और इस इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, जो कि R है यहाँ पे इसका डिस्टेंस, और ये टोटल क्या है 2A है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक A आ जाएगा, और ये R है। ये पॉइंट P ले लिया यहाँ पे, और ये ज्वाइन कर लो और ये ज्वाइन कर लो। अब फील्ड इंटेंसिटी E है वो निकालनी है पॉइंट P पे, तो देखो यहाँ ये क्यू नेगेटिव है तो इसकी वजह से तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी पॉइंट P पे, ये डायरेक्शन तो ये रहेगा फील्ड इंटेंसिटी का। अब इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंटों में ब्रेक करेंगे, यानी कि जो पॉइंट P पे क्यू नेगेटिव की वजह से जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ये फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू क्यू नेगेटिव, तो ये कितनी हो जाएगी, वो मान लिया हमने E1, तो E1 का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्ज Q अपॉन, देखो ये AP है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितनी आ जाएगी AP का डिस्टेंस कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रूट, तो इसका रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, AP का डिस्टेंस ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और होल रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन, ये आ जाएगा बस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये इंटेंसिटी तो यहाँ है, तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ये एंगल भी फिर थीटा रहेगा। अब इसके हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा इसका, यानी कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे एक तो कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा, E1 कोस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट जो चार्ज क्यू पॉजिटिव है इसकी वजह से पॉइंट पी पे अगर हम इंटेंसिटी वो करते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये तो E2 तो इसके अलोंग है, ये E2 है, ठीक है, E2 अलोंग किसके है, BP के। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक तो ये आएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है। अब ये ऐसे जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, तो ये E है E2, तो इसका एक तो ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट तो आ गया E2 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ गया, यहाँ पे ये कंपोनेंट इसके अलोंग आ गया, इसको लिखेंगे E2 कोस थीटा। यानी कि इसके भी एक, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक किए थे, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, इसके किए तो एक ये गया E2 साइन थीटा, एक ये आ गया E2 कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू क्यू पॉजिटिव, वो हमने E2 मान रखी है। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर तो ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, a प्लस आर, एक का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और होल स्क्वायर, तो ये आ गया। स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा E2। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, ध्यान देने की बात, अब ये है मेन, देखो क्यू नेगेटिव और क्यू पॉजिटिव, ये तो इनकी एब्सोल्यूट जो स्ट्रेंथ है वो तो सेम है, बट यहाँ पे अगर वेक्टर क्वांटिटी है इक्वल और अपोजिट आ रहे हैं ये दोनों, ये यानी कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों अगर सेम है, E1 इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 और E2 का तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये, ठीक है। ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए, बच गया क्या, ये कंपोनेंट बच गए E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, तो टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P इक्वल टू क्या आ गया, E मान लेंगे तो वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों का सम, यानी कि ये तो देखो E1 और E2 तो सेम है इनका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, E1 लिखो चाहे E2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोस थीटा लिख देंगे, ये आ गई। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना आ गया 2, E1 की वैल्यू क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो आ गई E1 की वैल्यू। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू और पुट करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा देखो ये है थीटा, तो कोस थीटा होता है बेस पॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये हो गया बेस A और ये होगा हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस पॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया A अपॉन
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और होल रूट, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको लिखेंगे तो देखो ये आ गया 2a और इंटू क्यू अपॉन 4πε0, और ये पावर एक है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की, और ये पावर है हाफ, तो ऐड कर दें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सारी की पावर 3/2। तो ये आ गई फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ गई। ये आर डिस्टेंस है यहाँ से। अगर इसमें केस डालते हैं कि इफ आर वेरी वेरी लार्जर देन ए, देन उसको हम एक को नेगलेक्ट कर देंगे आर के रेस्पेक्ट में, और ये आ गया 2a इंटू क्यू, यानी कि ये क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया। तो इसलिए इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो गई, ये तो हो गया P अपॉन 4πε0, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर नेगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, 3/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो ये फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इससे देखो एक चीज़ हमने जो एक्सी लाइन वाली प्रूव की थी उसमें यहाँ पे 2 आ गया था और ये सिंगल आ रहा है P, तो यानी कि एक्सी लाइन के ऊपर डबल होती है इक्वेटोरियल प्लेन से फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी उसकी वजह से एट एनी पॉइंट। तो यहाँ मान लो कि जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, ये इसका ओरिजिन है। अब यहाँ पे हमने निकालनी फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो ये मान लिया हमने पॉइंट यहाँ पे M मान लो, और यहाँ से ये दूरी M की दूरी कितनी है R। अब यहाँ पे देखो ये तो एक्सियल लाइन हो गया और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक तो ये और एक ये 90 का एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M, ये कहीं पर भी हो सकता है इसमें। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये थीटा है, और ये कंपोनेंट मान लिया हमने A1 B1 और एक कंपोनेंट मान लिया A2 और ये अलोंग B2, यहाँ B2 पॉइंट M के ऊपर इनकी वजह से इंटेंसिटी निकालनी। तो देखो पॉइंट M की जो ऊपर है उसके जो इंटेंसिटी उसके फिर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड कर दी, एक तो कर दिया इसके पैरेलल और एक कर दिया ये। एक तो ये सॉरी ये इसके पैरेलल, ये तो सीधा स्ट्रेट गया, ये नहीं है, ये तो यही जाएगा, और एक ये, यानी कि एक इस कंपोनेंट के अलोंग और एक इसके अलोंग, और ये आ जाएगी यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि E पॉइंट M के ऊपर। और ये इसका जो एंगल बनाया है इस कंपोनेंट के साथ वो अल्फा बनाया है मान लो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इस डाइपोल के रेक्टेंगुलर कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे, तो ये तो एक्सियल लाइन है, तो इसके अलोंग तो क्या था 2p, अभी हमने प्रूव किया था 2p अपॉन 4πε0 ये r क्यूब, तो ये आ जाएगा इसके अलोंग यानी कि
ये ओरिजेंटल आ जाएगा। यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो मान लो E1 इक्वल टू आ जाएगा 2p अपॉन, ये डाइपोल मूवमेंट है P, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब इनटू, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लिया तो कोस थीटा। अब एक कंपोनेंट इसके अलोंग लेंगे, यानी कि ये ओ एम एन मान लो, और एक ये हमने एम और एल के लिया था। एम और एल के तो ये हो जाएगा अलोंग ये, और एम एन के अलोंग क्या हो जाएगा वो मान लेते हैं E2। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन से अगर वो निकालेंगे हम तो ये वर्टिकल आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा E2 इक्वल टू जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन पे हमने क्या निकाला था, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन पे इंटेंसिटी क्या आ गई थी, हाफ आ गई थी इससे, तो यानी कि P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r³ इंटू साइन थीटा। ये कंपोनेंट आ जाएगा किसके अलोन mn, और ये आ गया था पहले वर्ड आ गया था m और l के अलोन। ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अब देखो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, यानी कि अलोन m और k इसके अलोन निकालनी। ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी एट पॉइंट m। तो रिजल्टेंट देखो ये क्या है, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर इसको निकालने तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल रूट, क्योंकि ये एंगल 90 का है, इनके बीच में 90 का एंगल है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E इक्वल टू आ गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट B, तो वो आ जाएगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होल रूट। तो इसमें देखो E1 और E2 की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो E1 E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये E1 E2 की वैल्यू तो ये आ गया 2p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सारी पावर 3 और इसका स्क्वायर। E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r³ और सारे का स्क्वायर और होल रूट। ये इंटेंसिटी आ गई। अब देखो इसमें p है, यहाँ पर भी p है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, तो ये दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर है स्क्वायर है इनका। तो अगर इसका स्क्वायर बाहर लेंगे रूट से तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r³, ये तो बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा रह जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो और तो अगर ज़्यादा इसको कन्वर्ट करते हो तो देखो ये लिख सकते हो ज़्यादा ज़्यादा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू ये साइन थीटा क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, या कोस थीटा को 1 माइनस साइन थीटा। तो दोनों को अगर एक में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को स्क्वायर थीटा और साइन को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो ये कोस स्क्वायर थीटा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू रूट के अंदर आ जाएगा, ये माइनस होगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है ये, तो ये 4 में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो ये
यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी एट एनी पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी निकालनी है। तो यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का मतलब है कि सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज है, यानी कि उस पर चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये मान लेते हैं एक सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस मान ली हमने ए, और इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या मान लिया हमने, क्यू, कंप्लीट इस लेंथ पे। अब ये इसकी एक्सल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मान लिया पी, जिसका डिस्टेंस है आर यहाँ से, यानी कि ये सेंटर ओ है तो ओ पी का डिस्टेंस क्या आ गया, आर आ गया। अब ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है और इसकी वजह से इसकी एक्सल लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस लेके पॉइंट पी लिया, इसके ऊपर इंटेंसिटी निकालनी है। फिर तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम स्मॉल सा लेंथ लेंगे डी एल, ये स्मॉल ले लिया डी एल। अब डी एल है तो यहाँ पे चार्ज होगा डी क्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे डी क्यू निकालेंगे। तो देखो डी क्यू क्या आएगा, टोटल चार्ज क्या है इसके ऊपर, क्यू। तो टोटल इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एल बराबर है 2 पाई ए, ये टोटल लेंथ है। और इस टोटल लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो यानी कि इसको हम 2 पाई ए पे चार्ज कितना है, क्यू, तो 1 पे कितना हो जाएगा, यानी कि लेंथ अगर 1 यूनिट है तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए। और डी एल अगर लेंथ है तो क्या हो जाएगा, डी एल पे कितना आ जाएगा चार्ज, इंटू डी एल। तो ये चार्ज आ जाएगा। अगर ये स्मॉल लेंथ है तो ये यहाँ पे स्मॉल चार्ज हो गया क्या, डी क्यू, ठीक है। इस डी एल पे स्मॉल सा चार्ज होगा डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा एल न क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए क्या है, सर्कुलर रिंग की रेडियस। अब फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डी एल कंपोनेंट की वजह से पॉइंट पी पे। तो इस यहाँ पे चार्ज डी क्यू है, तो देखो ये स्मॉल चार्ज है, तो इस पे पॉइंट पी पे इसकी वजह से स्मॉल सी इंटेंसिटी आएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, डी ई। डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई ε0 डी ई, ठीक है, ड्यू टू डी क्यू एट पॉइंट पी, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। यानी कि डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू चार्ज आ जाएगा डी क्यू अपॉन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर और होल रूट, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। ये इंटेंसिटी आ गई एट पॉइंट पी, स्मॉल से इसके लेंथ की वजह से, यानी कि स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से ये इंटेंसिटी आ गई। अब इस इंटेंसिटी के देखो, अगर ये थीटा है तो ये आगे इंक्रीज कर दो और ये आगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसके इस इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, यानी कि ये तो क्या है, डी ई है, ठीक है, अलोंग ये पॉइंट ले लिया हमने ए, और ये पॉइंट भी तो अलोन ए पी। अब इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, यानी कि डी ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा वर्टिकल, डी ई साइन थीटा। अब
इसमें नेक्स्ट ये एक चीज़ ये ध्यान देने की है, देखो अगर एक स्मॉल एलिमेंट डीएल अगर यहाँ लिया हमने तो इसके अपोजिट जस्ट यहाँ पे अपोजिट एक डीएल मिलेगा, जिससे कि अगर हम इंटेंसिटी निकाल के उसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो उसके अपोजिट ऐसे करके ये डी साइन थीटा भी यहाँ आएगा। तो ये वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ये क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि डी ई साइन थीटा ये तो क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा इन सब का जो सम है वो क्या हो जाएगा, वो तो क्या हो गया जीरो, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो टोटल फील्ड इंटेंसिटी बच गई पॉइंट पी पे वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी E इजकल टू ये इनका सम यानी कि सिग्मा डी ई और कोस थीटा, यहाँ पे डी ई की वैल्यू क्या है ये है और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो डी ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। और देखो डी क्यू की वैल्यू और निकाली थी हमने, ये रही डी क्यू की वैल्यू, तो डी क्यू की वैल्यू पहले तो देखो डी ई की वैल्यू लिखो, डी क्यू अपॉन ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और कोस थीटा की वैल्यू पुट करो इसमें, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा ये है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया तो कोस थीटा हो गया आर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल रूट, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको लिखो 1/4πε0, ये ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की ये पावर एक है, ये पावर कितनी है 3/2, तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ना ये तो 1/2 है, ये 1 है तो ये आ जाएगी 3/2, तो ये आ गया। और डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू क्या है ये, यानी कि क्यू इंटू डी एल और इनटू ये आर और अपॉन क्या जाएगा सिग्मा लगा रखा है इसके, सॉरी सिग्मा, तो इसके भी यहाँ भी क्या आएगा सिग्मा, और ये अपॉन आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर सारे की पावर आ जाएगी 3/2। अब इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये ले लेंगे सिग्मा, सिग्मा से बाहर आ जाएगा आर, एक चीज़ और यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट करी हमने तो यहाँ पे ये रहेगा 2πa इंटू 1/2πa, ये तो यहाँ पे वैल्यू आ गई डी क्यू की वैल्यू आ गई क्यू इंटू डी एल और अपॉन 2π, तो ये इसमें से देखो 1/4πε0 और क्यू इंटू आर और ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2 ये बाहर आ गया, और 2πa, और सिग्मा के अंदर क्या बच गया, सिग्मा के अंदर बच गया केवल डीएल। डीएल का मतलब क्या हुआ, सिग्मा डीएल, सिग्मा डीएल का मतलब होगा कि ये जितने भी डीएल लिए थे हमने छोटे छोटे इनका सम क्या हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस यानी कि ये पूरे सर्कल की, तो ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर इंटू क्यू अपॉन 4πε0 और ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर सारी पावर 3/2 इंटू ये डीएल के सरकमफ्रेंस जो है, इस डीएल सिग्मा डीएल को लिखेंगे 2πa इसकी सरकमफ्रेंस, और अपॉन ये है 2πa, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये इससे कैंसिल होने के बाद क्या बच गया हमारे पास, यानी कि इम्प्लाइज E इक्वल टू ये आ गया R इंटू क्यू अपॉन 4πε0 और ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर सारी पावर 3/2, तो ये आ जाएगी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की एक्सियल लाइन के ऊपर इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, ठीक है।
और इसमें केस डालोगे तो केस तो ये अगर ज़्यादा बड़ा करोगे, अगर ए आर ग्रेटर देन ए तो ए जीरो हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा और आर की पावर 3 बच जाएगी यहाँ पे। और अगर ये आर यहाँ लेके आ गए तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा कैंसिल, तो ये इसके सेंटर के ऊपर जो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रखा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लेते हैं हम, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ये है इसका, इसमें हमने एक डाइपोल ए बी, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ले लिया, जिसका ये डिस्टेंस कितना है, ए बी कितना है 2a, और ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E। यहाँ पे ए पे है क्यू नेगेटिव और बी पे है क्यू पॉजिटिव। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इस डाइपोल को पुट करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो इसको अपने अलाइन करना चाहेगा, और ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो नेक्स्ट ये जितने भी पैरेलल लाइन है ले रखी है हमने, तो ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये यहाँ पर भी थीटा होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे क्यू नेगेटिव है, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है, इंटेंसिटी क्या है, ई है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, F इजकल टू ये आ जाएगा क्यू नेगेटिव इंटू ई। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई वैल्यू नहीं रखेगा, और एक फोर्स इस पे लगेगा ऐसे, यानी कि क्यू और ई, ये आ जाएगा हमारा फोर्स। देखो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल बट अपोजिट है इन डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि जैसे हम फिजिक्स में पढ़ा था कि कपल जो कि रोटरी मोशन ले आते हैं किसी चीज़ में, तो कपल यानी कि इक्वल और अपोजिट ये फोर्स लग गए यहाँ पे। तो ये यहाँ से इनका जो बीच का डिस्टेंस है ये निकाल लेंगे हम, ये ए और ये सी ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ कपल, या फिर यहाँ पे ये दोनों रोटरी अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा के अंदर काउंटिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क डिनोट होता है टाउ से, और फिर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू में यहाँ पे डिस्टेंस, दोनों फोर्सों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे पहले, तो डिस्टेंस क्या हो गया, एस सी अपॉन हमारे पास ए बी है यानी कि 2a, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा, तो एस सी बराबर क्या आ गया 2a और साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स तो क्या है, कोई सा फोर्स ले लो, ये दोनों मैग्नीट्यूड उठाने हैं, यानी कि क्यू इंटू ई, और डिस्टेंस कितना आ गया 2a साइन थीटा, ये आ गया टॉर्क। तो यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर ये टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर मान लो यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो का मतलब ये ऐसे हो गया यानी कि इसके अलाइन ही हो गया, तो उस पर क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। अब ये देखो इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू, यहाँ पे क्यू इंटू 2a है तो ये क्या जाएगा डाइपोल मूवमेंट, और ये ई को मैग्नीट्यूड लगा कैसे भी लिख सकते हैं इनटू
साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉर्क, तो यहाँ पे हटा देंगे तो यह आ जाएगा P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि साइन थीटा हट गए यहाँ पे, और ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब अभी जैसे हमने ये टॉपिक किया था, तो देखो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो पहले थीटा डिग्री से अलाइन हो रहा था किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई थी और वो डाइपोल था वो क्या हो रहा था, थीटा डिग्री से इंक्लाइन कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब मान लो उसको हमने चेंज कर दिया, एनर्जी लगाई, उस पर वर्क डन किया, और उसका जो था वो थीटा, यहाँ पे थीटा 1 से और कहाँ ले गए हम, थीटा 2 ले गए उसको। तो हमने उसके ऊपर वर्क डन किया, यानी कि स्मॉल वर्क डन किया, डी डब्ल्यू वर्क डन किया उसके ऊपर, और उसको हम ले गए। डी डब्ल्यू कैसे निकलेगा, टॉर्क और इनटू में स्मॉल सा अगर चेंजमेंट किया, कितना, डी थीटा चेंजमेंट कर दिया, यानी कि थीटा 1 से थीटा 2 के साथ जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, डी थीटा है। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, टॉर्क इनटू में डी थीटा, क्योंकि एंगुलर वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टॉर्क लिया है। और हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इन दोनों की वैल्यू देखो, ये तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, और टॉर्क अभी निकाला था हमने, टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ई इंटू साइन थीटा और इंटू डी थीटा, और कंप्लीट हमने कहाँ से कहाँ ले गए, थीटा 1 से लेके चेंज किया उसको, थीटा 2 तक चेंज कर दिया, मतलब उसको इतना रोटेट करवा दिया डाइपोल को, थीटा 1 से थीटा 2। तो उसके लिए स्मॉल वर्क डन करना पड़ा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे पी ई ये तो बाहर आ गया, और यहाँ बच गया साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे लिमिट है हमारी थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 ये लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, पी ई, यहाँ पे माइनस का निशान कर दो बाहर, और ये आएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये डब्लू के बराबर है। तो यानी कि डब्लू जितना वर्क डन किया उसके ऊपर उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वर्क डन के बराबर, यानी कि W के बराबर। और W किसके बराबर है, ये आ गया माइनस पी ई इंटू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, अगर आप ये माइनस अंदर कर दोगे तो कोस थीटा 1 आगे आ जाएगा, कोस थीटा 2 पीछे चला जाएगा। तो ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। ठीक है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हम जितना अलाइन करेंगे उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर मिलेगी। तो ये आज यहाँ तक ही करवाएंगे डेरिवेशन, नेक्स्ट में और जो बचे हुए वो डेरिवेशन करवा देंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।